हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग जो है लॉग पीरियोडिक एंटीना के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो हमारा ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है, ये क्या होता है? ब्रॉडबैंड एंटीना होता है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जो है लॉग पीरियोडिक एंटीना दिखाना चाहूंगा। तो आप लोगों ने इस तरीके का जो है ना एंटीना स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये हमारा एक क्या है, लॉग पीरियोडिक एंटीना है। अगर हम लोग पीसीबी पे भी देखें तो ये हमारा क्या है, लॉग पीरियोडिक एंटीना है, जिसका दो साइड पे, इस साइड पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक डाइपोल लगा हुआ है। इसके अपोजिट साइड में जो है ना, दूसरे कलर से मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो आपका जो है ना यहाँ पे दूसरे कलर का जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो जो है ना डाइपोल का लगा हुआ है। मतलब ये अगर आपका प्लस पार्ट होगा तो ये आपका माइनस पार्ट होगा। और अगर हम लोग जो है इस तरीके का टू थर्ड एंटीना देखें तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके से जो है ब्रॉड बैंड एंटीना है, या फिर जो है आपका फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना है, जिसमें जो है ना आपकी फ्रीक्वेंसी ये क्या करेगा, लार्ज फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा। तो लॉग पीरियोडिक एंटीना को समझने से पहले लेट्स गो टू अनदर काइंड ऑफ एंटीना, जो ब्रॉडबैंड एंटीना होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गो टू अनदर काइंड ऑफ एंटीना विच इज नोन एज बो टाई एंटीना। ओके। अगर हम लोग जो है ना एक नॉर्मल एंटीना देखें, वो क्या है, अगर हम लोग बो टाई एंटीना देखें, अगर हम लोग बो टाई एंटीना के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये आपका जो है ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर में अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो है ना आपका फील्ड है, ये पूरा का पूरा आपका जो है ना फील्ड रहता है, ये पूरा। अगर मैं यहाँ पे लेट मी ड्रॉ। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एंटीना है, ये पर्टिकुलर एंटीना क्या हो गया, ये आपका इस तरीके से पूरा का पूरा फिल रहेगा। तो ये आपका जो है ना कंप्लीट मेटालिक जो है ना बो टाई एंटीना है। तो इस एंटीना में अगर आप लोग देखोगे तो इस एंटीना में क्या हो गया कि ये जो पर्टिकुलर एंटीना है, ये हमारा एक ब्रॉडबैंड एंटीना होता है। तो ये ब्रॉडबैंड एंटीना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर एंगल पे। अगर मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट करूं तो ये थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, न कि आपका जो है ना लेंथ के ऊपर। ये आपका क्या हो गया, अगर इसको मैं एल बोलूं तो जो लेंथ है, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम लोग किसी भी एक डाइपोल एंटीना के बारे में बात करें तो डाइपोल एंटीना क्या होता है, ये आपका जो है ना लैम्डा बाई टू होता है। तो ये क्या है, आपका जो है डिपेंडेंट है किसके, वेवलेंथ के। इसका यूनिट क्या है, मीटर है। मीटर से ये पता चल जा रहा है कि ये क्या है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है आपकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लंबाई के ऊपर, डाइपोल एंटीना मेरा क्या था, लंबाई के ऊपर डिपेंड करता था। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं तो एफ क्या होता है आपका, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये जो डाइपोल एंटीना है, डाइपोल एंटीना की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो किसके, लैम्डा बाई टू के ऊपर डिपेंड करती थी। जैसे रेडिएशन पैटर्न हो गया, आपका इम्पीडेंस हो गया, ये सारे के सारे किस पे, लैम्डा बाई टू, इसके जो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती थी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किसके ऊपर, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट था। सो ये जो एंटीना है, एंटीना का पैरामीटर इट्स प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये इस तरीके का, अगर मैं बोट आई एंटीना के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जो बोट आई एंटीना होगा, तो ये बोट आई एंटीना में अगर आप लोग देखोगे तो ये अगर पर्टिकुलर लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये जो है आपके एल और डब्ल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ये थीटा पे डिपेंड करता है। ये थीटा डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी आपके ब्रॉडबैंड एंटीना है, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट या फिर आपके लेंथ डिपेंडेंट ना होके आपके क्या, एंगल डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो पहला जो आपको डिफरेंस मिलेगा एक नॉर्मल डाइपोल एंटीना में, और या जो है आपका नैरो बैंड एंटीना और ब्रॉडबैंड एंटीना में, आपको जो है ना जो पहला डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो आपका ब्रॉडबैंड एंटीना है, वो क्या होता है, एंगल डिपेंडेंट होता है। अगर इस एंगल की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी होगी तो आप क्या कर सकते हो, इसको दो भाग में अगर मैं डिवाइड कर दूं, लेट मी यूज द अनदर कलर।
ओके। अगर मैं इसको यहाँ से जो है ना डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये कितना हो जाएगा आपका L/2 हो जाएगा। ये वाला जो पर्टिकुलर लेंथ है, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका W/2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा की बात करूं, आपका यहाँ पे tan थीटा की बात करूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2 W/2। तो ये आपका 2 कैंसिल हो गया। तो आपका जो थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स L/W। तो अगर आपको कोई भी अगर बोटाई एंटीना दिया हुआ है, तो बोटाई एंटीना में ये जो लेंथ और विड्थ है, इसके इसके बेस पे आप जो है ना एंगल को निकाल सकते हो, और इसकी जो भी रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके ऊपर, हमारे जो है ना एंगल के ऊपर में डिपेंडेंट होती है। ओके। तो इफ वी गो टू द प्रीवियस स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 है। लेट मी यूज दिस कलर। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो ये क्या है आपका, ये जो आपकी वैल्यू है ये जो है ना tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये आपका जो है ना थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो फाइनली अगर हम लोग थीटा की वैल्यू देखें, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू tan इनवर्स आपका L/W। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, ये जो एंगल है, ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है, ये कितना है आपका θ/2 है। तो ये θ/2 में जो थीटा एंगल होगा वो कितना होगा, 2 इंटू tan इनवर्स आपका लेंथ डिवाइडेड बाई W। इस तरीके से क्या होता है, ये आपका जो ट्रेपोजाइडल आपका जो बोटाई एंटीना है, बोटाई एंटीना में हम लोग ये रिलेशन देख सकते हैं। ओके। तो अगर यहाँ पे भी हम लोग अगर लॉग पीरियोडिक एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लॉग पीरियोडिक एंटीना क्या है, एक बो स्ट्रक्चर की तरह ही है, बो टाई एंटीना के स्ट्रक्चर की तरह ही है। और ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना है। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट मतलब आपका जो है ब्रॉडबैंड एंटीना है। ओके। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट लॉग पीरियोडिक एंटीना, कि लॉग पीरियोडिक एंटीना बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं लॉग पीरियोडिक एंटीना के बारे में बोलूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्या आ गया, लॉग। लॉग क्या होता है आपका, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक पीरियोडिक का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, अगर मैं किसी सिग्नल की बात करूं, जैसे ये साइन है, ये साइन की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है आपका एक पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल है, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद जो सेम कैरेक्टरिस्टिक है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका जो है ना एंटी के बाद में ये रिपीट हो रहा है। तो पीरियोडिक मतलब जो है जो भी चीज रिपीट हो। एंटीना क्या होता है, एंटीना आपका जो रेडिएशन, एक रेडिएटर है। एंटीना के बारे में हम लोगों ने जो है पहले भी डिस्कस किया था, कि क्या बोला था कि एंटीना आपका एक ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो एक ऐसा एंटीना जिसकी प्रॉपर्टी पीरियोडिक हो लॉगरिथमिक स्केल में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉग पीरियोडिक एंटीना किस टाइप का एंटीना होता है। लॉग पीरियोडिक ऐसा एंटीना होता है जिसकी जो एंटीना की प्रॉपर्टी है, जैसे इम्पीडेंस हो गया, जैसे इम्पीडेंस हो गया, रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इट विल रिपीट पीरियोडिकली एज अ लॉगरिथमिक ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी के लॉगरिथम में क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं f1 फ्रीक्वेंसी लूं, अगर मैं f2 फ्रीक्वेंसी लूं, तो अगर f1 फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे जो मेरा एंटीना है, एंटीना की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, वही यहाँ पे जो है ना F2 एंटीना पे भी क्या होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होगी, चाहे वो आपका रेडिएशन पैटर्न हो, चाहे वो आपका इम्पिडेंस हो। तो लॉग पीरियोडिक एंटीना, लॉग पीरियोडिक एंटीना क्या होता है, लॉग पीरियोडिक एंटीना इस टाइप का एंटीना होता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है पीरियोडिकली, किसमें, लॉगरिथम ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, तो लॉग पीरियोडिक एंटीना आर डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस हैविंग अ वेरी वाइड बैंड रेंज। तो वेरी वाइड बैंड के बारे में बात कर रहा हूं, तो मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ही देखें, तो आपका जो बैंडविड्थ होगा वो बैंडविड्थ क्या होगा, दैट इज f2 माइनस f1। अगर यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ये आपका क्या है f2 है,
ये अगर आपका f1 है तो जो बैंडविथ होगी वो बैंडविथ मेरी क्या होगी, f2 माइनस f1। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि वेरी वाइड बैंड, वाइड बैंड मतलब ये जो बैंड है ये नैरो बैंड नहीं है, ये वाइड बैंड है, बहुत बड़ा डिफरेंस है f2 और f1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो जिसपे ये ऑपरेट करेगा ये एंटीना, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट करेगा वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो अगर हम लोग थ्योरेटिकली देखें तो थ्योरेटिकली क्या बोल रहा है कि जो है ना द अवेलेबल बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट। थ्योरेटिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारी ये जो बैंडविड्थ है ये बैंडविड्थ क्या है, हमारी इनफाइनाइट है। और दूसरा क्या बोल रहा है, द एक्चुअल बैंडविड्थ इज अचीव्ड इज डिपेंडेंट ऑन, ये जो एक्चुअल बैंडविड्थ है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करती है। सबसे पहला हाउ लार्ज द स्ट्रक्चर इज, तो जितना लार्ज स्ट्रक्चर होगा वो क्या करेगा, उसके जो है ना लोअर फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करेगा। तो लार्ज स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो हम लोग अगर जो है ना नॉर्मली अगर किसी जिग जैक एंटीना को देख रहे हैं, अगर जिग जैक एंटीना को हम लोग देख रहे हैं तो ये जो लॉन्गर वाला पार्ट है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे फर्स्ट लिमिट को बता रहा है कि ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो क्या करेगा, जो लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इसका जो जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, इट विल डिटरमाइन द लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट। और उसी का ये जो सामने वाला जो पार्ट है, जो स्मॉलर पार्ट है, ये हाउ प्रिसाइजली द फाइनर और द स्मॉलर फीचर्स आर ऑन द एंटीना, ये जो सामने हम लोग जो भी एंटीना लगा रहे हैं उसको कितना प्रिसाइजली और कितना जो है ना छोटे तरीके से हम लोग लगा रहे हैं, ये हमारा डिटरमाइन करेगा किसको, अपर फ्रीक्वेंसी को, मतलब जो है ना हायर फ्रीक्वेंसी को। तो ये भी चीज आप लोगों को जो है ना हमारे पहले के क्लास से समझ में आ जाएगा कि जो लैम्डा की वैल्यू होती है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, इट्स सी डिवाइडेड बाई एफ। तो आपका जो लैम्डा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं सो दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। तो आपका जो वेवलेंथ है जितना छोटा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा हाई होगी। तो ये जो छोटा होगा जितना इसकी वैल्यू अगर अगर ये जो सामने वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी, आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अपर फ्रीक्वेंसी की लिमिट उतनी ज्यादा होगी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जितनी आपकी, अगर लैम्डा की वैल्यू आपकी जितनी बड़ी होगी, मतलब ये स्ट्रक्चर, ये डाइपोल, अगर डाइपोल एंटीना लें या ये जिगजैग वायर ले रहे हैं तो ये जिगजैग वायर में ये जो वायर का साइज है, ये वायर का साइज क्या करेगा, आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट को बताएगा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो लॉग पीरियोडिक एंटीना क्या होता है, इट्स फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना। तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट विल एबल टू अलाउ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर द ऑपरेशन। तो ये हम लोगों को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कई जगह पे हमारे कई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे हम लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हम लोग सारी फ्रीक्वेंसी को यूज करें तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग एंटीना लगाने से अच्छा हम अगर एक लॉग पीरियोडिक एंटीना लगा दें जो कि सारी फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर कर लें, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके का ब्रॉडबैंड एंटीना यूज कर सकते हैं। जैसे आपका अगर एग्जांपल के लिए ले लें तो हम लोग जब भी माइक्रोवेव मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे कॉलेज में भी है, अगर आप लोग जो है जब भी कॉलेज आओगे हम लोग जो है ना जो हमारा माइक्रोवेव मेजरमेंट का लैब है वहां पे आपको मैं लॉग पीरियोडिक एंटीना दिखा दूंगा। तो लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना किस तरीके का, इस तरीके का एक लंबा स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास प्रेजेंट है, इस तरीके का एंटीना होता है। इस एंटीना में हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डाइपोल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना डाइपोल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके बाद हम लोग अगर जीएसएम फ्रीक्वेंसी पे भी काम करना चाहें तो कई जगह पे आप लोग इसी तरीके का ब्रॉडबैंड एंटीना देखते हो जो कि आपका क्या करता है, जो आपका 800 से 900 मेगाहर्ट्ज का जो रेंज है उसको यूज कर रहा है। उसके बाद अगर 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसको भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो है हमारा जो वाईफाई बैंड है, वाईफाई बैंड को भी सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद और हमारा जो आईआर फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो कई सारे फोन जैसे अगर मोटरोला, जैसे अगर हम लोग रेडमी के बारे में बात करें तो वो आईआर सेंसर्स को भी अलाउ करता है। उसके बाद अगर हम लोग 4G डेटा के लिए देखें तो हम लोग जो है WCDMA में यूज कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी फ्रीक्वेंसियों के साथ जब डील कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही एंटीना को वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगला पॉइंट देखें तो वाइड बैंड एंटीनाज आर ऑफन डिफाइंड बाय द एंगल इंस्टेड ऑफ द लेंथ। तो
हम लोग लेंथ या फ्रीक्वेंसी के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एंगल के थ्रू पे। तो पिछले जो है ना स्लाइड में हम लोगों ने बो टाई एंटीना को देखा, बो टाई एंटीना भी एक वाइड बैंड एंटीना है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपके एंगल पे डिफाइन कर रहा है, ना कि जो है ना आपके लेंथ के ऊपर या फिर वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। The frequency range in which the log periodic antenna operates around 30 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज। देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये 30 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में ही काम करें। अगर आप डिजाइन करोगे तो आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जो है डिजाइन कर सकते हो, लेकिन जो है ना बहुत सारे जो है हमारे जो एप्लीकेशंस हैं जो यूएचएफ और जो है ना वीएचएफ बैंड के हैं, तो वो जो है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी का कमर्शियली अवेलेबल जो है आपका जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए अगर यूज करना चाहते हो तो आप खुद से डिजाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप डिजाइन नहीं कर सकते। उसका साइज इंक्रीज हो सकता है या फिर जो है ना आप इसके जो है जो नंबर्स ऑफ डाइपोल हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि जो है ना क्या क्या फैक्टर हमारे हैं जो कि लॉग पीरियोडिक एंटीना को डिजाइन करते समय जो है ना हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप के बारे में देखें, लॉग पीरियोडिक एंटीना के टाइप्स के बारे में, तो हमारे पास जो है ना बेसिकली बहुत सारे जो है लॉग पीरियोडिक एंटीना के टाइप होते हैं। तो अगर हम लोग ब्रॉडली इसको डिफाइन करें तो हमारे पास क्या हो गया, एक लॉग पीरियोडिक टूथेड एंटीना हो गया। तो टूथेड एंटीना में क्या हो जाएगा कि ये जो आपका बो टाई एंटीना था, ये इस तरीके से जो हमारा बो टाई एंटीना था, इसी एंटीना में ये वाला पर्टिकुलर पार्ट क्या है, आपका फीड है। तो ये आपका क्या हो गया, फीड। यहाँ से फीड देने के बाद अगर मैं इसको जो है ना इस स्ट्रक्चर को अगर काटते जाता हूँ, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से काटते जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा कि मेरा जो है ना टूथेड एंटीना बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, अगर देखोगे तो ये लॉग पीरियोडिक टूथेड एंटीना हो गया। अगर आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा, लॉग पीरियोडिक ट्रोपोजाइटल एंटीना देखेंगे तो इसी में जो है ना अगर इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ इस तरीके से करूं, लेट मी यूज द अनदर कलर, अगर इसी का जो है ना मैं जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से करूं, ये वाला पोर्शन इधर चला गया, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन इस तरीके से चला गया, अगर मैं कुछ इस तरीके से अगर इसको डिजाइन करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग पीरियोडिक ट्रोपोजाइडल टूथेड एंटीना बन जाएगा। और अगर मैं जिगजैग वायर की बात करूं तो जिगजैग वायर किस तरीके से होगा, इस तरीके से जो है ना आप जिगजैग वायर यूज करके क्या कर सकते हो, आप अपना लॉग पीरियोडिक एंटीना बना सकते हो। इसको आप यूनिडायरेक्शनल में या बाई डायरेक्शनल में दोनों साइड पे जो है ना आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये भी क्या है, लगभग बो टाई एंटीना की तरह जो है ना स्ट्रक्चर रखा हुआ है। उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना। तो ये डाइपोल एंटीना में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डाइपोल्स को क्या करते हैं, एक एरे को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और हाइट के हिसाब से जो है ना अरेंज कर देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा जो एंटीना है ये हमारा क्या हो जाता है, लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना है, जिसका जो है ना हमारा जो स्मॉलर पार्ट है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फीड कराएंगे। ये आपका प्लस माइनस, ये आपका फीड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको फीड करा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है ना ब्रॉडली अगर हम लोग देखें तो चार तरीके के जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, पीरियोडिक एंटीना होते हैं, लॉग पीरियोडिक एंटीना होते हैं। तो चलिए वन बाय वन जो है ना एक एक एंटीना को देखते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले जो एंटीना हमारा है वो क्या है, प्लेनर और वायर लॉगरिथमिक पीरियोडिक एंटीना। तो जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी था टूथेड एंटीना का, तो उसमें जो सबसे पहला कैटेगरी है वो प्लेनर और जो है ना वायर लॉगरिथमिक पीरियोडिक एंटीना का है। तो यहाँ पे ये जो प्लेनर है मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा मेटल सीट आपका प्रेजेंट है, पूरा मेटल सीट आपका प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, वायर्ड है। इफ यू रिमेम्बर, तो ये अगर हम लोग जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो एंटीना का जो पार्ट है ये क्या है, मेरा लॉग पीरियोडिक प्लेनर एंटीना है। यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा जो है ना कंपोजिशन है, यहाँ पे आप अगर देखोगे ये पीसीबी बोर्ड में पूरा का पूरा जो है कॉपर या कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे पूरा का पूरा लगा हुआ है। ठीक है, अगर इस तरीके से पूरा का पूरा कंडक्टिंग मटेरियल आपका लगा हुआ होगा, आपका इस तरीके से पूरा कंडक्टिंग मटेरियल लगा हुआ होगा तो जो है आप क्या कर सकते हो,
इसको जो है ना आप इस तरीके का एंटीना बोल सकते हो। तो ये कुछ उसी तरीके का हमारा यहाँ पे जो है ना ये एंटीना है। तो अगर प्लेनर एंटीना के बारे में बात करें तो प्लेनर और लॉगरिथमिक दोनों में जो है ना, प्लेनर और वायर, वायर में क्या होगा कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे हम लोगों ने सिर्फ वायर लगाया है, इस तरीके का हमारा जो है ना वायर से जो है ना बाउंड्री बनाई है और यही इसी वायर को हम लोगों ने फीड कर रखा है। तो ये लॉन्ग वायर एंटीना की तरह ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से जो है ना इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, पीरियोडिक इन नेचर होगा, जो कि लॉगरिथमिक में जो है ना आपका पीरियोडिसिटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग जब भी बात करें तो जो हमारा ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, अगर इस स्ट्रक्चर में मैं ये वाले वैल्यू को अगर इसको मैं देखूं तो ये मैं अगर इसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, R3 से, तो ये मेरा क्या हो गया, R1 हो गया, ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा जो है ना ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा और ये वाले पर्टिकुलर पार्ट को मैं अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाले पर्टिकुलर पार्ट को Rn+1, इसको क्या रिप्रेजेंट किया है, Rn+1। इधर का जो अपोजिट स्ट्रक्चर है, इस अपोजिट स्ट्रक्चर को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये स्मॉल Rn होगा। ये वाला पार्ट क्या है, n तक है, ये n+1 है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपके पास यहाँ पे जो है ना जो भी पैरामीटर्स आएंगे वो पैरामीटर्स कौन कौन से आएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास यहाँ पे तीन पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, टाउ। टाउ क्या होता है आपका जो है ना ये पीरियोडिसिटी फैक्टर होता है। तो ये पीरियोडिसिटी फैक्टर या जो है ना आपका जो पीरियड होगा वो पीरियड किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो ये F1 डिवाइडेड बाई F2 के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो टाउ जो पीरियोडिसिटी फैक्टर बोल रहे हैं हम लोग जिसको, ये टाउ की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, Rn डिवाइडेड बाई Rn+1। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है ना अगर पिछला स्ट्रक्चर देखेंगे तो पिछला स्ट्रक्चर में जो है अगर आप लोग, लेट मी गो टू दिस, अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको हम लोगों ने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया था। तो ये अगर आपका Rn+1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है ना Rn हो जाएगा, कैपिटल Rn, और ये वाला जो है ना आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल Rn, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे तो ये जो टाउ की वैल्यू है जो पीरियोडिसिटी है वो क्या होगी आपके Rn डिवाइडेड बाई Rn+1, मतलब ये वाला लेंथ डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ को निकालेंगे तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगी, इसकी पीरियोडिसिटी मिल जाएगी। ओके, जो दूसरा हमारा यहाँ पे फैक्टर है वो दूसरा फैक्टर क्या है आपका, जो विड्थ ऑफ द एंटीना स्लॉट। तो जो विड्थ है वो क्या होगा आपका Rn, स्मॉल Rn डिवाइडेड बाई कैपिटल Rn+1। तो अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड में फिर से जाएं और देखें तो ये क्या है आपका स्मॉल Rn डिवाइडेड बाई कैपिटल Rn+1। तो ये क्या हो गया आपका जो विड्थ फैक्टर है, विड्थ फैक्टर की वैल्यू ये हो गई। तो अगर हम लोग जो है प्रीवियस स्लाइड में जाके देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये क्या है, ये स्मॉल Rn की वैल्यू है, ये कैपिटल Rn+1 है। तो इतना डिवाइडेड बाई इतना करेंगे तो मेरे को जो है ना ये वाला जो विड्थ है ये वाला विड्थ फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना विड्थ फैक्टर को भी निकाल सकता हूँ। ओके, तो लेट मी गो टू द अनदर काइंड ऑफ एंटीना, जो कि आपका क्या हो गया, प्लेनर और वायर ट्रोपोजाइडल टूथेड लॉग पीरियोडिक एंटीना है। तो ये ट्रोपोजाइडल लॉग पीरियोडिक एंटीना में क्या हो रहा है, जहां पे पिछले जो एंटीना में हम लोगों ने देखा था जो हमारा स्लॉट कट हुआ था वो कुछ इस तरीके से स्लॉट कट हुआ था, कर्वेचर में कट हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एक परफेक्टली जो है ना शेप्ड जो है आपका जो है ना इस तरीके से ये कट रहा है। तो ये क्या कर रहा है आपका जो है ना ट्रोपोजाइडल की तरह जो है ना दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग पीरियोडिक ट्रोपोजाइडल एंटीना के रूप में जो है ना हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग जिगजैग वायर के बारे में देखें तो जिगजैग वायर जो है ना आपका कुछ इस तरीके से, अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो ये जो वायर है इस वायर की वजह से जो रेडिएशन होगा, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम लोग अगर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा एपेक्स एंगल होता है। हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना देखेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें जो रेडिएशन पैटर्न है, जैसे यहाँ पे मेटल स्ट्रिप लॉग पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया गया है ये एंटीना स्ट्रक्चर को,
तो इसके बीच में अगर हम लोग बीटा का डिफरेंस रख के अगर इसको फीड करा रहे हैं, तो ये किस तरीके का जो है ना आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये जो है आपका जो रेडिएशन पैटर्न है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा जो है ना वाइड बैंड रेडिएशन पैटर्न है, मतलब इसमें जो है जो फ्रिक्वेंसी होगी वो लॉट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी को जो है ना ये अलाउ कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या हो गया, जिगजैग वायर एंटीना की तरह जो है ना ये काम करने लग गया। अब हम लोग आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारा डाइपोल एंटीना। तो अगर हम लोग डाइपोल एंटीना के बारे में देखें तो हमारा जो डाइपोल एंटीना है, वो डाइपोल एंटीना में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग डाइपोल को यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। ओके, लेट मी स्टॉप दिस वीडियो हियर। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है लॉग पीरियोडिक एंटीना के बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।